हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग क्लास 9th का हिंदी पेपर सॉल्व करते हैं। क्लास 9th का इसमें आपका 100% में से 70% लगने का चांस है और प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है, मानव जाति को महत्व दिलाने में किसका योगदान है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विवेक और विचारों का। अगला सवाल है, मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विवेक और विचार का। अगला सवाल है 3 नंबर का, विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्साह का। अगला सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विचार और शक्ति का। अब लोग फटाफट इसको रिपीट कर लीजिएगा। अगला सवाल लिखा है, भगवान के डाकिये कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेड़ और पौधे हैं। सारा आंसर आपका इस पैराग्राफ में छिपा हुआ है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुगंध हो जाएगा। मिट्टी नहीं भेजती है, फूल नहीं भेजती है, सुगंध भेजती है, क्योंकि सारा आंसर इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। अगला सवाल है, प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा संदेशवाहक। अगला सवाल है पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या मानते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चिड़िया। अगला सवाल है, परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परी हो जाएगा। प्र नहीं होगा, पर नहीं होगा, परी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किस शब्द में ईक का प्रत्यक्ष नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षित। अगला सवाल है, इस नदी में स्वच्छ पानी है, इसका विशेषण क्या होगा? ये आपको चेक करना है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मानवीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कावित्री हो जाएगा। अगला सवाल है, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुस्तिकाएँ। अगला सवाल है, कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग किसमें हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गाय ने घास खाई। अगला सवाल है, अगिन का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है? मतलब इसमें बोल रहा है कि कौन सा नहीं है। आपका अनल अनल नहीं होगा, पावक नहीं होगा, अपूर्ण नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, प्रश्न का सही विलोम क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला लिखा है 18 नंबर का क्वेश्चन, छक्के छुड़ाना मोहारी का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, अन्न अन्न का सही अर्थभेद कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनाज दूसरा। अगला सवाल है, प्रांत काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगे, इसका क्या होगा वाक्य? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ में लिया गया? आपका सारा आंसर क्वेश्चन इसी में छिपा हुआ है, आंसर भी इसी में छिपा हुआ है। आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए इस कहानी के बारे में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा हुआ है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया था। बी नंबर में दिया है मेरे बचपन के दिन। 3 नंबर में दिया है लालसा कियो और 4 नंबर में दिया है सांवले किया। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में लिखा है, नाना साहब जब कानपुर से भागने लगे तब वे किसे अपने साथ नहीं ले जा सके? इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पुत्री। अगला, नाना साहब का महल कहाँ था? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कानपुर में था, नागपुर में नहीं था, जोधपुर में नहीं था, बिठूर में नहीं था। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने किसे अगिन से भस्म कर दिया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बालिका मैना को। चलिए अगला सवाल मिलाते हैं हम लोग। फिर देखिए इसमें पैराग्राफ दे दिया, आप इसी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला लिखा है, हरियाली शब्द किसका प्रतीक है? हरियाली शब्द जो है किसका प्रतीक है? ये देखिए आप इसी से मिला लीजिएगा। हरियाली शब्द जो होता है ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी कृषि से हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, यह मुझे किसको कहा गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
कैदी को कहा गया है। अगला, कैदी का संसार कितने फुट का है? ये हो जाएगा आपका 10 फुट का, मतलब मिला लीजिएगा। अगला सवाल है, रंग भेरी का क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका युद्ध का बाजा। अगला सवाल है, हीरा और मोती किस जाति के बैल थे? ये आपका हो जाएगा साहिवाल हो जाएगा। आप लोग हीरा मोती वाला जो है पार्ट थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। अगला सवाल है, उपयोग भोग किस ही सुख है, या किस पाठ में लिया गया? दो बैलों की कथा लिया गया। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला सवाल लिखा है, गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए थे? श्रद्धा निकेतन गए थे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, महादेव वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वयं स्वरूप कैसा कटोरा मिला था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चांदी का मिला था। अगला सवाल है, ग्राम श्री कविता में कवि ने किसे हरता जन मन कहा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांव में। तो चलिए अगला सवाल है, लिखा है, कवि ने किस दिशा को अमराज की दिशा अपनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम। अगला सवाल लिखा है, कबीर दास किसके विरोधी थे? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कवि रसखान मनुष्य के रूप में किस गांव के बाल गवाल बनकर जन्म लेना चाहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। अगला सवाल है, माटी वाली किस शहर में माटी बेचने जाया करती थी? इसका ऑप्शन नंबर बी, बुलंदशहर में जाया करती थी। चलिए अगला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है, गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते हैं? इसका आपको सही आंसर मानना होगा ऑप्शन नंबर सी, वो बिजनेस मानते हैं। अगला सवाल लिखा है, लेखिका की दादी किस प्रकार की व्यक्ति को सही राह पर ले आई थी? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक झूठे व्यक्ति को। तो चलिए अगला सवाल है, इस जल प्रलय में पाठ में किस प्रकृति का आपदा का वर्णन किया गया? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बाढ़ का किया गया। तो पूरा सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।